एक साधु और एक डाकू दोनों की मृत्यु संयोग एक ही दिन हुई। मृत्यु के बाद जब उनके प्राण यमदूतों के साथ यमलोक पहुंचे तो उन्हें धर्मराज के विशाल दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां धर्मराज उनके जीवन भर के कर्मों का लेखा खोल कर बैठे थे। चित्रगुप्त द्वारा लिखे गए उनके प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जा रहा था, ताकि यह तय किया जा सके कि मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होगी और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कौन सा फल प्राप्त होगा। धर्मराज ने कुछ क्षण दोनों के कर्मों का लेखा जोखा देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार अपना निर्णय सुनाने ही वाला हूँ, किंतु न्याय की तकाजा है कि निर्णय से पहले तुम्हें भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। यदि तुम दोनों अपने जीवन कर्मों या अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो तो निसंकोच कह सकते हो। डाकू ने जीवन भर लूटपाट, हिंसा और अनेक पाप कर्म किए थे। यमलोक में पहुंचकर जब उसे अपने कर्मों का स्मरण हुआ तो उसके हृदय में गहरा पश्चाताप जाग उठा। वह सिर झुकाकर अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन पाप और अधर्म में बिताया है। मैंने कभी सत्कर्म करने का प्रयास नहीं किया। ऐसे पापी व्यक्ति को किसी पुरस्कार या कृपा की आशा भी नहीं करनी चाहिए। आप मेरे लिए कर्मों के अनुसार जो भी दंड उचित समझे मैं उसे सहज स्वीकार करूंगा। डाकू के मौन होते ही साधु आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अपने तप और पुण्य कर्मों का गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या, पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति में व्यतीत किया है। मैं कभी असत्य और अधर्म के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्य, धर्म और सत्कर्मों का पालन किया है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। कृपया करके मेरे लिए वहाँ के सुख साधनों और उत्तम व्यवस्था का शीघ्र प्रबंध किया जाए। धर्मराज ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने डाकू की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पाप कर्मों के लिए तुम्हें दंड दिया जाता है। आज से तुम इस साधु की सेवा करोगे और उसकी आज्ञा का पालन करोगे। धर्मराज का निर्णय सुनकर डाकू ने बिना किसी विरोध के विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुका लिया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसने दंड को सहज स्वीकार कर लिया, किंतु धर्मराज का यह निर्णय सुनते ही साधु के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति जीवन भर पाप, हिंसा और अधर्म में लिप्त रहा है। इसके स्पर्श मात्र से ही मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या और ईश्वर भक्ति की है। यदि ऐसा पापी मेरी सेवा करेगा तो मेरी साधना और पुण्य का महत्व ही क्या रह जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे सत्कर्मों और तपस्या का उचित सम्मान नहीं किया जा रहा है। साधु की बातें सुनकर धर्मराज अत्यंत क्षुब्ध हो गए। उनके चेहरे पर कठोरता छा गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही डाकू है जिसने अपने जीवन में न जाने कितने निर्दोष लोगों को लूटा और कितनों को हत्या की। फिर भी मृत्यु के बाद इसे अपने पापों का बोध हो गया है। यह पश्चाताप से भरकर विनम्रता के साथ तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। धर्मराज ने आगे कहा, किंतु तुम जिसने वर्षों तक तपस्या, पूजा और भक्ति का दावा किया, आज भी अहंकार से मुक्त नहीं हो सके। तुम यह नहीं समझ पाए कि प्रत्येक प्राणी में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे मन को निर्मल करने के बजाय अहंकार को और बढ़ा दिया। इसलिए तुम्हारी साधना अभी अधूरी है और उसका फल पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। फिर धर्मराज ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, अतः आज से तुम इष्ट डाकू की सेवा करोगे
उसके प्रति सम्मान और विनम्रता का भाव रखकर अपने अधूरे तप को पूर्ण करने का प्रयास करो। याद रखो, वही तपस्या सफल होती है जो अहंकार से रहित हो। अहंकार की त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। केवल बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कठोर साधना किसी को महान नहीं बनाते। यदि मन में अहंकार भरा हो तो वर्षों की तपस्या भी निष्फल हो जाती है। ऐसे लोगों की गति अंततः वही होती है जो आज तुम्हारी हुई है। धर्मराज का अंतिम निर्णय सुनकर साधु का सिर सर्प से झुक गया। उसे पहली बार अपने भीतर छिपे अहंकार का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वर्षों की तपस्या और भक्ति के बावजूद वह विनम्रता का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया था। जिस तपस्या पर उसे गर्व था, वही उसके आध्यात्मिक पतन का कारण बन गई। दूसरी ओर डाकू धर्मराज के न्याय को सुनकर शांत खड़ा रहा। उसे अपने पापों पर पश्चाताप था और वह अपने कर्मों का फल स्वीकार करने के लिए तैयार था। धर्मराज की आज्ञा के अनुसार साधु ने डाकू की सेवा आरंभ की। प्रारंभ में उनके मन में संकोच और ग्लानि थी, किंतु धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होने लगा। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक जीवन में वही परमात्मा विद्यमान है और किसी को ऊंचा या नीचा समझना अज्ञानता है। समय बीतने के साथ साधु का हृदय निर्मल हो गया। अब उसमें न अभिमान था, न स्वयं को श्वेत समझने का भाव। तब धर्मराज ने कहा, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है, क्योंकि तुमने अपने सबसे बड़े शत्रु अर्थात अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। कहानी की सीख, ईश्वर को बाहरी आडंबर, व्रत, पूजा या तपस्या से अधिक मन की पवित्रता प्रिय है। अहंकार मनुष्य के सभी गुणों और पुण्यों को नष्ट कर देता है, जबकि विनम्रता सबसे बड़े पापी को भी सुधारने की शक्ति रखती है। इसलिए सच्ची तपस्या का सारा सही है कि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करे और सभी में परमात्मा का स्वरूप देखे, तभी उसकी साधना सफल होती है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सभी गुणों को जला देती है, जबकि विनम्रता वह दीपक है जो जीवन को प्रकाश से भर देती है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।